In the previous video, we have discussed about microorganism, types of microorganism, and where do microorganism lives. Today, I am going to discuss about disease caused by microorganisms. Okay, and some microorganisms are harmful to us, and some microorganisms are beneficial for us. Right? So, I am going to discuss about डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उसकी वजह से कुछ डिजीज होते हैं, कुछ उनकी वजह से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हम बीमार पड़ जाते हैं। उन सब चीजों के बारे में, उन सब बीमारियों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो पहला जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज होता है वो लिखा है मैंने, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, influenza and most coughs are caused by virus right। वायरस एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी है ना। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि फोर मेजर टाइप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। पहला बैक्टीरिया, सेकंड प्रोटोजोआ, थर्ड फंगी एंड फोर्थ एल्गी। राइट, और एक और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम वायरस कहते हैं। इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में ज्यादातर हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है इसको किसी लिविंग रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी होस्ट या लिविंग बॉडी की जरूरत पड़ता है। किसको? वायरस को। राइट, तो वायरस की वजह से भी कुछ बीमारी होती है, जैसे कोल्ड मतलब कि सर्दी जुकाम, आपको पता है, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ जो होता है ना, यहाँ पे जो कफ बैठ जाता है जिसकी वजह से खांसी होती है कभी कभी कफ की वजह से, है ना। ये सब किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से। राइट, तो अब मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर आपको कोल्ड है या फिर आप सर्दी जुकाम है, तो आपको जिस समय आप स्नीजिंग करते छींकते हैं तो आपको हैंडकरचिप यानी कि रुमाल यूज करना है। वो भी गिला हुआ रुमाल सबसे बेहतर ऑप्शन है। आप गिला हुआ रुमाल यूज करिए और स्नीजिंग के टाइम पे नाक पे यूज करिए, ताकि आपके शरीर से, आपके बॉडी से निकलने वाला जो भी वायरस है वो एयर में स्प्रेड ना हो, है ना, और उसकी वजह से दूसरे को इन्फेक्शन ना हो, दूसरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। राइट, तो ये जो डिजीज है ये होते हैं वायरस की वजह से। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि वायरस से होने वाले डिजीज के नाम बताइए, तो आपको बताना है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कफ। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी बीमारी है जो बहुत सीरियस बीमारी है। राइट, जो ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, जैसे कि पोलियो, है ना, और चिकन पॉक्स। इस प्रकार से और भी बहुत सारी बीमारी है जो वायरस की वजह से होता है। पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, अभी तो सबसे ज्यादा चल रहा है कोरोना वायरस, है ना। कोरोना भी वायरस की वजह से होता है। कोविड-19 क्या अभी देख ही रहे हैं, पेंडेमिक कितना बड़ा है, पूरी दुनिया परेशान है उनसे। राइट, प्रत्येक दिन में 2 लाख, पूरी दुनिया में 2-2 लाख केसेस पर डे कोरोना वायरस की वजह से एक्टिव केसेस आ रहे हैं आज के डेट में। तो ये सब चीजें, ये दोनों चीजें किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से। तो आपको वायरस की वजह से होने वाले डिजीज के नाम याद रखने हैं। आपको हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछा जा सके कि आपको वायरस से होने वाले डिजीज के नाम बताने हैं, है ना, तो आप यहाँ से देख लीजिए और वो बताइएगा। राइट, अब कुछ ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ की वजह से भी होते हैं, जैसे कि डिसेंट्री है, मलेरिया है ना, ये सब किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। राइट, आप कहोगे कि मलेरिया सर तो मच्छर के काटने की वजह से होता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? मलेरिया। तो ये मच्छर, बेसिकली मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने की वजह से होता है, वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है ना, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है वो। राइट, अब कुछ ऐसे बीमारी है जैसे कि टाइफाइड, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस ये थोड़ा सा फुल नेम है, शॉर्ट में टीबी कहते हैं, है ना। और ये टाइफाइड आपने सुना ही होगा, टीबी का नाम भी सुना ही होगा, है ना। ये जो क्या है, ये किसकी वजह से होते हैं? ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। राइट, ये बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, उसके बेसिकली कफ जो होता है, बहुत ज्यादा कफ बैठ जाता है ना लीवर में, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स होती है। तो ये 2 बीमारी है, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, जो आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। राइट, इसके अलावा कुछ अभी तो ये मैंने बताया, ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया अभी, है ना, ये तो ऐसी चीजें जो हार्मफुल चीजें है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल है। राइट, जिसकी वजह से हमें किसी न किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है। ये अभी तक मैंने
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल फॉर अस। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है। तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें अब उसके यूजेस हम देखते हैं कि कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा ऐसा काम करता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, राइट, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड मतलब दही जमना, दूध से दही जमाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है काम आता है, वो कौन सा वो आता है, वो अभी मैं बताऊंगा। लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जो दूध से दही बनाने में हमें काम आता है, राइट। उसी प्रकार से ब्रेड है, उसी प्रकार से केक है ना। ब्रेड के प्रिपरेशन और केक के प्रिपरेशन में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या करता है, ये काम आता है हमारे लिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर जैसे कि अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक के बारे में, है ना। बस मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, जैसे आपने भी देखा होगा कि आपके घरों में अगर मान लीजिए कि जैसे ब्रेड बनता है, केक बनाते हो आप, है ना, या फिर जलेबी बनाते हो, तो आप क्या करते हो, मैदा को पानी में घोलते हो और घोल के बर्तन में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, है ना। उसमें एक पाउडर व्हाइट कलर का आप देखे होंगे, ईस्ट पाउडर यूज करते हैं, राइट। तो ईस्ट पाउडर अगर आप यूज करोगे फिर उसको मिलाकर छोड़ दोगे, राइट। तो इसमें देखो ये एक्टिविटी भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप पहले एक बर्तन में आटा मिला करके छोड़ दोगे तो यहाँ तक छोड़ दोगे, राइट, है ना। इसमें पाउडर मिला दिया और छोड़ दिया। अगर आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये जो इसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे जो आटा है, जो मैदा, जो भी चीज है उसका लेवल इंक्रीज हो गया और उसमें बबल्स टाइप का फॉर्मेशन हो गया है, राइट। तो वो सब तो किसकी वजह से हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल्स, पील्स, है ना, एनिमल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस, ये सब क्या है, ये हमें क्लीन करने में, एनवायरमेंट के क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। कैसे, मैं भी बताता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा या नोटिस भी किया होगा आपके आस पड़ोस में कि अगर मान लीजिए कोई जानवर, है ना, कोई भी जानवर अगर मर जाता है या कोई भी चीज ऐसा कुछ होता है तो उसको आप क्या करते हो, मिट्टी में दबो देते हो, है ना। मिट्टी उसको मतलब मिट्टी के अंदर दबा देते हो, मिट्टी के अंदर उसको गड्ढा होल बना के मिट्टी के अंदर रख देते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी रख देते हैं, ठीक है। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, राइट। आपको धीरे धीरे वो उसका क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। मतलब मिट्टी के अंदर दबाया तो उसके शरीर जो है पूरा डिकम्पोज हो गया। वो किसकी वजह से होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। जैसे कि आपने कोई भी एनिमल्स या कुछ भी डेड एनिमल्स है या सब्जी या वेजिटेबल्स का वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको अगर आपने इन्वायरमेंट में या मिट्टी के अंदर दबा दिया, मान लीजिए दबा देंगे, तो आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में कि सॉइल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एयर में, वाटर में, है ना, हर जगह सॉइल में हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और हर कंडीशन में, हॉट कंडीशन में, है ना, हॉट वेदर में, कोल्ड वेदर में, बरसात में, हर जगह, हर कंडीशन में, हर क्लाइमेट में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, धीरे धीरे इन सब चीजों को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है ना, गलाना पचाना शुरू कर देता है, डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। और एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि जो भी बॉडीज है, जो भी एनिमल्स रिमेन्स है, या जो भी डेड बॉडी था किसी भी चीज का, एनिमल्स का, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स या ऐसा कुछ भी है ना है, उसको क्या करता है, पूरे डिकम्पोज करके क्लीन कर देता है और उसकी वजह से एनवायरमेंट हमारा क्लीन हो जाता है। अगर हम उसको मिट्टी में नहीं दबोते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि मान लीजिए कुछ छोटे मोटे जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, डॉग, कैट, है ना, या फिर कभी कभी स्नेक या कोई बर्ड्स, अगर मर जाए तो उसको लोग क्या करते हैं कि ले जाकर के कहीं ना कहीं खुले मैदान में छोड़ देते हैं, राइट। उसकी वजह से उसमें से क्या स्मेल आनी शुरू, कुछ दिनों के बाद अगर उसको हमने मिट्टी में नहीं दबोया तो क्या होता है, स्मेल आना शुरू हो जाता है। उस स्मेल की वजह से इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन हो जाता है ना, और उसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। अगर उसी चीज को अगर हमने सॉइल के अंदर रख दिया, सॉइल के मिट्टी के अंदर दबा दिया, राइट, तो धीरे धीरे क्या होता है, उन्हीं चीजों को डिकम्पोज कर देता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
और इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है, बिल्कुल कोई पॉल्यूशन नहीं होता, किसी प्रकार की कोई हार्मफुल भी नहीं होता। उसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो मेडिसिन के प्रिपरेशन में यूज होते हैं, राइट, है ना, जिससे वैक्सीन बनाया जाता है, राइट, उस बैक्टीरिया की वजह से एंटीबॉडीज उस बैक्टीरिया की वजह से एंटीबॉडीज तैयार किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में। तो कुछ बैक्टीरिया जो है मेडिसिन बनाने में भी काम आते हैं। इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में, है ना, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में भी काम आता है। जैसे अभी मैंने बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है हाई प्रोडक्शन के लिए। तो सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने वाले बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, है ना। कुछ ऐसे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पी मतलब मटर का प्लांट, है ना, और बेसिकली ग्राम्स प्लांट जो भी होते हैं दलहन पौधे, उसके रूट में उस प्लांट्स के रूट में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका मेन काम होता है कि एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके सॉइल में मिक्स कर देना, राइट। तो उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। एयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 78%। एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी में फिर और भी सारे गैसेस है, राइट। तो एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है, ये सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये अभी हम आगे इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, राइट। इन सब चीजों के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया, अभी ऊपर के 4 पॉइंट में आपने देखा कि बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल किस तरीके से है, और फिर नीचे के जो 4-5 पॉइंट है उसमें आपने देखा कि यही बैक्टीरिया, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, राइट। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपने नोट्स बुक में प्रॉपर लिख करके नोट्स बनाइए। थैंक यू।